आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस तरह से दिल्ली जल बोर्ड के हालात जो खराब और बर्बादी और कंगाली के कगार पर लाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खड़ा कर दिया है, उसका एक जीता जागता नमूना, जीता जागता उदाहरण, जीता जागता सबूत आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि किस कदर दिल्ली जल बोर्ड जो एक फायदे की संस्था है थी, उसको किस कदर कर्जों से लदी हुई और घाटे की संस्था बनाकर उसको बर्बाद और कंगाल कर दिया है दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने। और ये तो मैंने आपको एक नमूना दिखाऊंगा, इसके बाद लगातार आपको सीरीज भी देखने को मिलेगी। दिल्ली जल बोर्ड जो भ्रष्टाचार के आकंठ में गर्दन तक पहुंच गया है, डूब गया है। अभी कुछ दिन पहले डीटीसी बस घोटाला, इसके साथ ही साथ इससे पहले शराब माफिया के दबाव में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, अब ये दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो चल रहा है उसका दृश्य मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे सामने ये जल बोर्ड के तीनों मेंबर्स बैठे हैं। जल बोर्ड की, दिल्ली जल बोर्ड की 153 मीटिंग जो 1/10/2020 को हुई थी, उसके अंदर ये एक टेंडर इन्होंने किया और वो टेंडर था, छोटा मोटा टेंडर नहीं था, वो 280 करोड़ रुपए का एक टेंडर था। ये आइटम नंबर 990, जिसके अंतर्गत 280 करोड़ के टेंडर को इनके बोर्ड ने रिजेक्ट किया। और ये मिनट्स जो हैं, यानी 152वीं मीटिंग के मिनट्स जो 12/6/2020 को हुए थे, उसके मिनट्स आपने 153वीं मीटिंग में कंफर्म कर दिए। यानी जो टेंडर आपने किया था 280 करोड़ रुपए का टेंडर L1 हुआ, रिजेक्ट हो गया, जिसमें डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सक्सेसफुली 1 year DLP at 10 year O&M and second 550 MGD water treatment plant at Dwarka expansion modification intake works at Iradat Nagar and automation for the complete water supply center। ये नेम ऑफ वर्क है और इसमें इन्होंने, जल बोर्ड ने 280 करोड़ रुपए के टेंडर को रिजेक्ट किया। कोई कारण नहीं है। क्या कारण है? हमारे तीनों मेंबर्स ने उस समय विरोध किया कि आप आखिर रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। द्वारका में एक 50 MGD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, आपने एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। अब देखिए फिर एक साल के बाद ये 157वीं यानी 157वीं मीटिंग में दिल्ली जल बोर्ड ने एक नया कारनामा किया है। 8/7/2021 को इस मीटिंग के अंदर उस जो आपने टेंडर की रिजेक्शन को कंफर्म किया था, उसी टेंडर को, उसी कंपनी को बिना टेंडर किए दोबारा से उसको टेंडर दिया, अवार्ड किया, वर्क ऑर्डर दिया। ये देखिए रेजोल्यूशन नंबर 1150, आइटम नंबर 352, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सक्सेसफुली 1 year DLP and 10 year O&M and second 50 MGD water treatment plant at Dwarka expansion, so and so. This is the board considered the proposal contained
in letter so and so of chief engineer resolved to approve the award of work in favor of so and so. आप देखिए, रिजेक्शन किया, कंफर्म किया, उसके बाद आपने उसी कंपनी को दोबारा टेंडर दिया, ना तो आपने रिजेक्शन का कारण बताया, ना दोबारा अवार्ड करने का कारण बताया। तो 1 साल के बाद आपने जब उस काम को किया तो दिल्ली के जल बोर्ड, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन इस बात का जवाब दे कि उन्होंने किस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया था। पहले तो वो जवाब दे कि उन्होंने किस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया था। क्या कोई परसेंटेज का ग्राउंड था? क्या कोई ब्लैकमेलिंग थी? क्या कोई बार्गेनिंग थी? जवाब देना पड़ेगा। किस ग्राउंड पर उन्होंने टेंडर को रिजेक्ट किया और फिर दोबारा से कौन सा ऐसी ग्राउंड आ गया है कि आपने बिना टेंडर, जबकि जब एक बार टेंडर रिजेक्ट हो गया उसमें 90 डेज से ज्यादा आप रिजेक्शन में वो उसको टेंडर को सस्टेन नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीवीसी की गाइडलाइन है कि कोई भी टेंडर आपने रिजेक्ट किया और अगर वो उसको आप सस्टेन करता है तो 90 डेज का पीरियड होता है। फिर आपने दोबारा उसको एक्सेप्ट कर लिया रिजेक्ट करने के बाद, तो आपने वो कौन सी ग्राउंड थी, वो कौन सी ग्राउंड थी, कितनी परसेंटेज की ग्राउंड थी जो आपने रिजेक्ट को, टेंडर को एक्सेप्ट कर लिया। यानी दिल्ली जल बोर्ड के अंदर ये चल रहा है भ्रष्टाचार का समुद्र। यानी एक नहीं, ये देखिए, मैं दिल्ली जल बोर्ड के तमाम ऐसे रेजोल्यूशन दिखाता हूं जो खेल चल रहा है कि एक बार टेंडर होता है, बोर्ड में लाया जाता है, फिर डिफर किया जाता है, बार्गेनिंग की जाती है और उसके बाद उसी डिफर टेंडर को दोबारा से अवार्ड कर दिया जाता है। डिफर नहीं है दोस्तों, ये तो रिजेक्ट का केस है, नॉट ओनली डिफर। डिफर भी जब कोई केस होता है बोर्ड की मीटिंग में, अगर कोई केस डिफर होगा तो वो भी 90 डेज के बाद दोबारा अपीयर हो सकता है। ये सीवीसी की गाइडलाइन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन है। कोई टेंडर अगर कोई डिफर कर रहे हैं तो आपको उसका पूरा कारण बताना पड़ेगा। आपकी टेक्निकल सैंक्शन होती है, एस्टीमेट बनता है, उसकी टेक्निकल सैंक्शन हुई, पहले एस्टीमेट बनेगा, टेक्निकल सैंक्शन होगी, डिजाइन सैंक्शन होगी, एस्टीमेट सैंक्शन होगा, उसकी कास्ट शेड्यूल के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग होगी और उसका मार्केट रेट वेरिफिकेशन होगा। ये सारे प्रोसेस होने के बाद जल बोर्ड में आता है, बोर्ड में। और ये हालात जल बोर्ड के अंदर है जब से दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन जल बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, तब से लगातार दिल्ली जल बोर्ड के एक एक आइटम, एक एक टेंडर पे बार्गेनिंग और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। यानी फिश मार्केट बन गया है जल बोर्ड, मछली बाजार बना दिया है इन लोगों ने जल बोर्ड को। और वो भी दिल्ली के बहुत ही अपने आप को ये कहते थे, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा, और ईमानदारी की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री की नाक के नीचे आज जल बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। तभी दिल्ली के अंदर हालात ये कि दिल्ली में ना तो ड्रेनेज सिस्टम काम कर रहा है, ना वाटर सप्लाई सिस्टम काम कर रहा है, ना आपके ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं, ना यमुना जी पर एसटीपी प्लांट लगे हुए हैं। ये हालात है क्यों? आखिर उसकी जब सच्चाई और तहकीकात तक हम लोग पहुंचे हैं तो आपको एक नहीं, ऐसे अभी दसियों, एक नहीं दसियों आपको केस लाकर दूंगा, दिखाऊंगा, एक्सपोज करूंगा, और तब आपको पता लगेगा कि असलियत क्या है कि फायदे की संस्था को आपने घाटे की संस्था बना दिया है, घाटे में कंगाली और बदहाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसका खामियाजा दिल्ली के जनता को सीधा सीधा भुगतना पड़ रहा है। आज दिल्ली के हालात पहली बारिश में भी देखे, और ये जल बोर्ड की सच्चाई मैंने आपके सामने रखी है। और मैं आपको कहता हूं कि हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, इस मुद्दे पर हम
एलजी साहब तक जाएंगे। इस मुद्दे की जांच सीवीसी से होनी चाहिए और इस मुद्दे को विधानसभा के स्तर पर भी उठाया जाएगा। इस मुद्दे को हम जनता के बीच भी ले जाएंगे कि पहली आपकी नाकामी, आपने कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया नहीं, जो भी काम आप करते नहीं और कर लिया तो उसमें करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया, नियमों का उल्लंघन किया। ये इनकी नीयत है, जो असली नीयत मैंने आपके सामने रखी है कि जल बोर्ड को भ्रष्टाचार का अड्डा, मछली बाजार बनाने की जो दोषी है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और ये सच्चाई है। इसीलिए दिल्ली जल बोर्ड का आज तक कोई ऑडिट अकाउंट नहीं हुआ है। ये जो हम भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, तो ये इसीलिए ये लोग नहीं कर रहे क्योंकि अंदर तो गड़बड़ घोटाला है, अंदर तो बार्गेनिंग हो रही है, अंदर तो परसेंटेज का खेल चल रहा है कि कितना परसेंटेज देंगे। पहले कम दे रहे थे इसलिए आपका टेंडर हमने रिजेक्ट कर दिया, अब आप ज्यादा दे रहे हैं तो आपका टेंडर पास कर दिया। तो ये जो परसेंटेज का खेल चल रहा है, अकाउंट ऑडिट नहीं हो रहा है, ये असलियत आपके सामने मैंने रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।